चलिए दोस्तों, आपके सामने हम फिर से एक वीडियो और बहुत सारी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और धीरे धीरे उसके आगे बढ़ेंगे तो अपवर्तन के कुछ नियम भी आएंगे। उसी बहुत सारी जानकारी के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजें। ये सारी जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे सीख रहे हैं। चूंकि प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है तो अपवर्तन के कुछ नियम भी होंगे। तो यहाँ पर अपवर्तन के नियम मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखकर यहां तक पहुंचे होंगे तो ये जो अपवर्तन के नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये आपको सेकंड भर भी नहीं लगेगा जहां पर मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पर पहुंचने में। अपवर्तन के नियम, अब परावर्तन के नियम थे तो अपवर्तन के नियम होंगे। परावर्तन के जो नियम थे उससे 99 नहीं तो 90% मिलते जुलते अपवर्तन के भी नियम हैं। तो यहां पर ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ये किरण आई और ये थोड़ा सा विचलित होकर चली गई, ये हमारा अभिलंब बन गया है। ठीक है, मान लिए ये कोई अपवर्तक यानी कि पारदर्शी माध्यम ए बी रखा है। ठीक है, ये किरण यहां पर ये M1 M2 ही मान लेते हैं। ये किरण ए आई जो बिंदु ओ पर टकराई और निकल गई, ये आपका हो गया अभिलंब। ये जैसा कि हमने आपको बताया था आपतित किरण, ये क्या हो गई आपतित किरण। ये जैसा कि हमने आपको बताया था क्या हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया। अब याद करिए परावर्तन के नियम और इसके नियम को रिलेट कर लेना। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, यहां पर आप लिख सकते हो कि अपवर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। पहला नियम ये है आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो और इसको रिलेट करो परावर्तन के नियम से। तो क्या अंतर है इसमें और उसमें क्या ही अंतर है। उसमें भी क्या था, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में था। हाँ, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में था। इसमें जो परावर्तित किरण थी उसकी जगह हमने क्या लिख दिया अपवर्तित। देखो मैं इसलिए याद करवा रहा हूं, बहुत सरल है, मिलता जुलता है, कुछ नहीं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम जो कि बहुत मिलता जुलता है, रटने की कोई। किन्हीं दो माध्यम एवं एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए
आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन, अभी हम बताएंगे, इसको समझाएंगे, ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये थोड़ा सा आपको घुमावदार जरूर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें। ये हमने क्या लिख रखा है, इसको बस सोचने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप सोचेंगे, थोड़ा सा अगर डीपली दिमाग लगाएंगे, आपको समझ में आएगा। चूंकि प्रकाश का परावर्तन किसी एक ही माध्यम में हो रहा था, उसी माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही थी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा याद करने लायक नहीं था। इसमें क्या है, जाहिर सी बात है, अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए, तो क्या ही है भाई, अपवर्तन वास्तव में दो माध्यम में ही होगा, एक माध्यम में अपवर्तन हो ही नहीं सकता। तो किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए, ये बस लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। तो ये ज्या क्या है, तो ये हो गया भाई, ये कोण आई बनाएगी, ये आर बनाएगी। तो यहां पर ज्या ये हो गया साइन आई और ये हो गया साइन आर, इसीलिए हमने ये छोड़ रखे थे, समझ रहे हो। तो किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का मान एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, मतलब एक जैसा रहेगा, हमेशा बदलेगा नहीं, बार बार बदलेगा नहीं। किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए अगर जो साइन आई साइन आर निकला है तो वो एक ही जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर बदलेगा भी तो दूसरे रंग की प्रकाश किरण के लिए बदलेगा। तो इसको हाँ, एक इसको मैं लिख देता हूं, ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये ब्लैक से मैं इसीलिए लिख रहा हूं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियमानुसार क्या है भाई, स्नेल के नियमानुसार क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक, यानी कि नियतांक मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो इसको n से प्रदर्शित करते हैं, या एक होता है म्यू करके एक ऐसे होता है, उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये अपवर्तन के दो नियम हो गए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो नियतांक होगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू। ठीक है, कभी कभी क्या पूछ देते हैं, केवल ये पूछ देंगे कि स्नेल का नियम बताओ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। केवल क्या आ जाता है कि स्नेल का नियम बताइए, तो केवल और केवल ये आएगा आपको, जिसमें ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये आपकी छोटी सी 2 लाइन की भाषा लिखनी पड़ेगी और इतना आपको लिखना पड़ेगा। जो आपका 1 नंबर में होगा तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, 2 नंबर में होगा तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, यानी कि 1 या 2 नंबर से ज्यादा में केवल आएगा नहीं ये। ठीक है, ये अपवर्तन के 2 नियम हो गए। अपवर्तन के 2 नियम होने के बाद हम यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब बात आती है अपवर्तनांक की। बात आती है अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो कुछ यूं समझो कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे माध्यम में जाती है,
एक माध्यम से, तो वो जो अवलंब की तरफ झुक रही थी या अवलंब से दूर हट रही थी, तो वो क्यों हट रही थी, क्या कारण था उसका, और हटेगी तो कितना हटेगी। तो ये सारी चीज यहां पर अपवर्तनांक में आते हैं, क्योंकि वो नियत रहते हैं किसी विशेष रंग की प्रकाश किरण के लिए, हमेशा नियत रहते हैं। बैगनी है, लाल है, या जो हम प्रकाश रंग है, 7 किरणें जो हमने बताया था आपको, सॉरी उसमें अरे बरसात में जो निकलता है रेनबो इंद्रधनुष में, उसमें 7 रंगों की विबग्योर होती है, उनके सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो अपवर्तनांक का क्या सीन है भैया, क्या होते हैं, किसके लिए अपवर्तनांक कितना होता है। लाल के लिए दूसरा कुछ और होगा, वॉयलेट के लिए कुछ और होगा, ऑरेंज के लिए कुछ और होगा, ग्रीन के लिए कुछ और होगा, रेड के लिए कुछ और होगा। तो अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको पढ़ें जरा। जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, निर्वात की जगह यहां पर वायु और लिख लीजिए आप, यहां पर कोष्टक में वायु कर लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश किरण अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। तो ये तो आप कहोगे सर स्नेल का नियम हो गया, ये आप क्या हो गया, ये तो आपने अपवर्तन का जो दूसरा नियम था वो हो गया। तो मैं आपको समझा दूं, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजाइए नहीं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम सदैव वायु होगा, एक माध्यम सदैव वायु होगा, दूसरा माध्यम कोई और हो सकता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका नियतांक हमेशा नियत रहेगा, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है या कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, हमने बताया था। ओके, अब आ जाओ दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कहिए साहब जामा अंतर का है, तो अंतर ये है, ये देखो मैंने यहां लिख रखा कि जब कोई 2 माध्यम हो, मतलब कि अब माध्यम बदलेंगे। निरपेक्ष में क्या था कि एक माध्यम सदैव वायु रहेगा, दूसरा माध्यम कुछ और रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 2 माध्यम रहेंगे, मतलब पहला माध्यम वायु भी हो सकती है, दूसरा माध्यम डीजल हो सकता है। पहला माध्यम कांच हो सकता है, दूसरा माध्यम पानी हो सकता है। पहला माध्यम पानी हो सकता है, दूसरा माध्यम कांच हो सकता है, मतलब किन्हीं 2 माध्यम की बात हो रही है। तो जब कोई 2 माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे n द्वारा प्रदर्शित, इसे भी n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब कोई 2 माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ये थोड़ा यहां पर समझ लीजिए कि जब कोई 2 माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है, ये यहां पर मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है, कांच है, और ये मान लीजिए वाटर है यानी कि पानी है। तो ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसको आप लिखोगे एन, तो ये होता है चूंकि जा किससे किस में रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि ये हमने थोड़े बड़े बड़े बना दिए, ये छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। एन थोड़ा बड़ा रहेगा और ये जी छोटा रहेगा और ये डब्ल्यू छोटा रहेगा, यानी कि इसमें हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये 2 माध्यम के लिए बात हो रही है, इसी की बात हम यहां पर कर रहे थे कि जब कोई 2 माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब पहला माध्यम क्या हुआ, ग्लास यानी कि कांच हुआ, दूसरा माध्यम क्या हुआ, वाटर हुआ। इनकी भी जो साइन आई और साइन आर रहेगी, उनकी जो ज्या होगी वो भी सेम इसी तरीके से, उनका भी अनुपात ऐसे लिखा जाएगा। ये
निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है। स्नेल का नियम आप इसको भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, हमने बताया था। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। ये सारी जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे सीख रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। एंजॉय करें।